वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि भारत के बाहर जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उससे पहले भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में डिस्कस किया था। तो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हुए इसको कंप्लीट करने के सीरीज़ में चलते हैं, ताकि हमारा ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है ये कंप्लीट हो जाए। तो उसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। जितने भी टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री वैसे भी काफ़ी पूछी जाती है किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बंगाल का विभाजन। सबसे पहले आपका बंगाल का विभाजन किस वायसरॉय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी। प्रभावी हो गई थी एक तरह से ये 16 अक्टूबर 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। तो जैसे ही ये घोषणा हुई 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की, उसी के विरोध में 7 अगस्त 1950 को इन सब ने स्वदेशी आंदोलन चला दिया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को स्वीकृत किया। बहिष्कार मतलब क्या कि अंग्रेजी कपड़ों का, अंग्रेजी जितनी भी चीज़ें अंग्रेजी वो थे तो उन सबको है ना बहिष्कार करना। स्वदेशी मतलब क्या होता है कि जितना भी आपका स्वदेश में निर्मित वस्तुएं हैं उसी को यूज़ करना। जो बाहर की निर्मित वस्तुएं जैसे अंग्रेजों के उससे है तो उस सब का बहिष्कार करना, इसका मतलब ये था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। इन सब ने ये बोला था कि बंगाल बहुत बड़ा एरिया है शासन करने के लिए, इसीलिए हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल इनका क्या कारण था कि बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना जो बढ़ रही थी लोगों के अंदर, उसको दुर्बल करने के लिए ये बंगाल विभाजन इन सब ने किया था। मेन रीज़न इसका यही था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो जैसे विभाजन कैसे हुआ था। तो इसमें विभाजन दे रखा है कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, दो पार्ट में करा था इन्होंने। एक था आपका पश्चिम बंगाल में और एक पूर्वी बंगाल में इसको विभाजन किया। तो पश्चिम बंगाल के अंदर कौन कौन से आए इन्होंने जोड़े? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जोड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसमें क्या थी, हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। मतलब हिंदू जो थे ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थी जनसंख्या, हिंदू की इसमें ज़्यादा थी। कि इसमें पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र सम्मिलित थे पूरे। ये चीज़ पूर्वी बंगाल में आपका क्या था? पूर्वी बंगाल था और असम का क्षेत्र था। ठीक है, असम था पूरा। इस पे क्या था? मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। ये इसमें मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन थी वो इसमें ज़्यादा थी हिंदू के कंपैरिजन में, और इसमें हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा थी मुस्लिम के कंपैरिजन में। तो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसमें ये आता था पूर्वी बंगाल प्लस असम आता था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे ही बना। लोग गाया करते थे इसको, वंदे मातरम को, और एक प्रेरक गीत बना, मोटिवेशनल गीत बना। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ये याद रखना है। जो बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। अलग अलग पार्ट में अलग अलग लोगों ने किया था नेतृत्व। तो आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, तो दिल्ली में तो सैयद हैदर रजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। मद्रास में किसने किया था? मद्रास में किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। ये याद रखना है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो वर्ष 1905 में। यही स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे ही क्या है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब स्वीकार किया गया? 1905 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पे राखी बांध के, कलाई पे राखी बांध के इस दिवस को शोक के रूप में बनाया इन सब ने। ठीक है, क्योंकि बंगाल से काफ़ी जुड़ाव था, सब चीज़ था, तो इस वजह से इन्होंने शोक दिवस के रूप में बनाया था इस दिन को। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें।
नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है कि किस वर्ग का इस स्वदेशी आंदोलन को ज़्यादा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था, तो कृषक का, किसानों का और मुसलमान वर्ग का इसमें ज़्यादा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। इसमें नहीं पूछा है इसने, तो किसका, कृषक और मुसलमान वर्ग इससे अप्रभावित ही थे। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, तो ये अविंद्रनाथ टैगोर ने, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। तात्कालिक कारण तो यही था कि स्वदेशी आंदोलन आंदोलन जो चला था क्यों हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का जो विभाजन था उसके कारण स्वदेशी आंदोलन चला था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, एक पैम्पलेट वो करवा के, ठीक है। तो ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे, तो कृष्ण कुमार मित्र ही थे, ठीक है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, तो अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेश बांधव समिति की जो स्थापना थी किसने की थी, अश्वनी कुमार दत्त ने। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही आमार सोनार बांग्ला की जो नामक गीत है उसकी रचना की थी, और यही जो रचना थी ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बन गया था आगे चल के। कब, जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया, कब, 1971 में। पहले तो ये पूर्वी पाकिस्तान ही था ना, फिर उसके बाद जब वॉर हुआ तो उसके बाद ये क्या हुआ, बांग्लादेश में बन गया था, बांग्लादेश एक अलग देश बन गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ये याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। इतना ज़्यादा बहिष्कार हुआ था तो इन सबको फिर डिसीजन लेना पड़ा कि इसको अब रद्द कर देते हैं। तो किसके काल में किया गया, ये लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है इसमें, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में जो ब्रिटिश कपड़ों को जला रहे थे और ये सब कर रहे थे, तो उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था कि एक निष्ठुर बर्बादी है, इससे कुछ नहीं होगा, और वो पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी करते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे, सर एंड्रूज फ्रेजर, ये उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल विभाजन के टाइम पे। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई तब बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एक इसमें नोट है, अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई, ठीक है। ये किस कमेटी के सुझाव पे, अरुंडेल समिति के सुझाव पर क्या किया गया, वर्ष 1911 में बंगाल को पुनः एकीकृत कर दिया, जो बंगाल विभाजन हो गया तो उसको पुनः एकीकरण करा गया, और उसके बाद दिल्ली जो थी, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, जो अभी भी है, ठीक है। नहीं तो उस टाइम पे कौन थी, कोलकाता थी। तो ये हो गया, तो ये था हमारा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था, आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।